तो वक्फ के नाम पर जो अवैध कब्जा किया जा रहा है, ऐसे में एक दो नहीं बल्कि कई इमारतें ऐसी दिख रही हैं जिन पर अब कार्रवाई भी की जा रही है। सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, ये बताइए कि जहां पर अस्पताल बना हुआ था, अवैध रूप से कब्जा था, वहां पर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है और खुलासा कैसे हुआ? क्या कागज नहीं मिले या किसी की शिकायत के बाद ये कदम उठाया गया? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मोहम्मद जावेद जो जनेटा गांव के हैं, उन्होंने शिकायत की थी कि यहाँ पर अवैध वसूली का धंधा चलता है। साथ ही साथ यहाँ पर तंत्र मंत्र के नाम पर गरीब मुसलमानों का शोषण होता है। वक्फ के नाम पर जमीन कब्जा किया गया है, संपत्ति अपनी निजी संपत्ति बनाई जा रही है। ये शिकायत की गई, जिसके बाद जांच शुरू हुई। तहसीलदार साहब पहले आए थे, उन्होंने कागज मांगे, कागज जो दिया गया उससे वो संतुष्ट नहीं हुए, जिसके बाद ये अब नापी का काम आज सुबह से शुरू किया गया। तालाब की जमीन पर भी कब्जे की बात कही जा रही है। यहाँ खुद तहसीलदार साहब भी मौजूद हैं, जो जिनके साथ पूरी टीम है लेखपाल की। 20 से 25 लेखपाल हैं, 4 कानूनगो हैं और इन तहसीलदार साहब की अगुवाई में पूरी जांच की जा रही है। देखा जा रहा है कि कितनी सरकारी जमीन पर कब्जा है और उस कब्जे के बाद जब पता चल जाएगा कितना कब्जा है, उसके बाद फिर उसे मुक्त किया जाएगा। तहसीलदार साहब, फिलहाल ये पूछा जा रहा है कि तालाब की बाउंड्री कहां से कहां तक, जो लेखपाल पीछे आप देख सकते हैं तमाम मौजूदगी। कुछ देर पहले एसडीएम भी आई थी, जिनकी अगुवाई में वो कमरा सील किया गया। तहसीलदार साहब, क्या पता चला? तालाब की जमीन पर भी कब्जा है, लगभग 40 बीघे पर कब्जा पाया गया है। 40 बीघे पर, ये बहुत बड़ा कब्जा मान रहे हैं जी। ये कब्जा कब से है? अब ये कब्जा मौके पर तो लिखा नहीं है। हाँ। आज पैमाइश में पता चला है कि कब्जा है। इसकी रिपोर्ट हम भेज रहे हैं डीएम साहब को। 40 बीघा जमीन सिर्फ है या फिर उस जमीन पर कुछ बना भी हुआ है? तालाब लगभग 100 बीघा है, उसमें 40 बीघे पर कब्जा है। 100 बीघा का जो तालाब है उसमें 40 बीघे पर कब्जा है। वो खाली जमीन पड़ी हुई है, कुछ बनाया भी गया है? जमीन खाली है, खाली जमीन कृषि कब्जा है। और ये निजी संपत्ति के नाम पर कब्जा किया गया है, इसे भी वक्फ बना दिया गया है? नहीं, ये वक्फ में नहीं है। वक्फ में नहीं है जी। अच्छा, जो वक्फ चढ़ाया गया दरगाह के नाम पर, क्या वो वक्फ राजस्व में भी है दर्ज? आपके रिकॉर्ड में भी दर्ज है? नहीं, राजस्व में नहीं दर्ज है। तो उसे रिकॉर्ड में दर्ज कराना जरूरी होता है। अगर वक्फ अगर चढ़ाया गया वक्फ बोर्ड की संपत्ति, तो उसे राजस्व में भी दर्ज कराना। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक 40 बीघा जमीन जिस पर कब्जा कर रखा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि संभल के जनेटा गांव में दरगाह पर प्रशासनिक एक्शन अब शुरू हो गया है। दरगाह के आसपास की जमीन की पैमाइश शुरू हो गई है। इससे अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। वक्फ के नाम पर अब नहीं चलेगा मनमानी का। तो ये वक्फ की संपत्ति कैसे बन गई, कब बनी? वक्फ की संपत्ति हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। वक्फ के अवैध कब्जे को लेकर अब योगी सरकार फुल एंड एक्शन मोड में है। नए वक्फ कानून के तहत अब कार्रवाई होगी। अब राइट टू बिलीव के नाम पर, जो सेक्शन 40 है अब तक पुराने कानून में, राइट टू बिलीव के नाम पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ। आपको कागज दिखाना होगा, यू हैव टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। हिंदुत्व के नए एपिसेंटर संभल में सरकारी एक्शन जारी है। इनमें क्या इनकी निजी संपत्ति है या फिर सारी वक्फ की संपत्ति है और दरगाह के नाम पर ली गई है? दरगाह के नाम पे है और कुछ जो है क्या कहते हैं, ये तालाब की है। तालाब की भूमि अभी पैमाइश करता है। संभल के जनेठा गांव में दरगाह को लेकर अब पैमाइश शुरू हो गई है। ये वो झंडा है, इसके आसपास की जमीन दरगाह के नाम पर अवैध रूप से कब्जा किया गया, ये बताया गया है। वो झंडा आप देख सकते हैं और वहां पर मस्जिद बनाई गई है, लेकिन मस्जिद बहुत छोटे से हिस्से में, बाकी हिस्से पर निजी मकान आप कह सकते हैं। वहां पर रिहाइश इलाका है और लोग रहते हैं। अवैध रूप से अस्पताल बनाए गए हैं और ये अस्पताल वहां पर क्या होता है, ये भी तहसीलदार का दावा है कि तंत्र मंत्र होता है। अवैध रूप से चल रहे अस्पताल को अब सील किया जाएगा। आगे अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल जांच शुरू हो गई है, मेजरमेंट का काम, वैल्यूएशन का काम शुरू हो गया है और जो टीम है उसमें टीम में 25 लेखपाल और 4 कानूनगो हैं। पूरा मामला दरअसल जनेटा गांव में इस दरगाह के आसपास की संपत्ति पर अवैध कब्जे, इलीगल इंक्रोचमेंट को लेकर है, जिसमें आरोप यहीं के इसी गांव के रहने वाले मोहम्मद जावेद ने लगाया था। सीएम योगी के पास शिकायत की थी। क्या क्या पता चला है अभी तक? नहीं, पैमाइश चल रही है, पैमाइश नापने के बाद ही पता चलेगा क्या है। इस दरगाह को लेकर काफी शिकायतें प्रशासन को मिली थी, जिसके बाद से प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए।
2019 से मुतवल्ली न होने का आरोप है। 2025 तक हर महीने 15 से 20 लाख के वसूली का आरोप है। दरगाह के खातों की जांच के आदेश, किसने ऑडिट किया पता लगाने के आदेश, पैसा आखिर किसके खाते में गया। अवैध कब्जा है, एक ही आदमी का कब्जा है, उसकी औलाद का, उसका किसका है ये? शाहिद मियाँ का, और उसका लड़के जो हैं अफजल मियाँ, उसका कब्जा है। अब आपकी क्या मांग है वैसे प्रशासन से? मेरी मांग ये है कि जो इसने अकूत संपत्ति इकट्ठी कर ली है, उस संपत्ति की जांच होनी चाहिए। पुख्ता कागज हैं? बिल्कुल सारे कागज पूरे हैं इसके। और कोई बात होगी, कोई चीज वो हमारी सहायता आप यहाँ दिखा सकते हैं हमें। परसेप्शन ये है कि 300 साल से ये मजार यहाँ पर मौजूद है और 300 साल से कंटिन्यूअस है, तो इसका क्या कहते हैं वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। अब इस दरगाह को लेकर प्रशासन का दावा है कि अभिलेखों में ये वक्फ की संपत्ति नहीं है, इसीलिए ये भी जांच का विषय है कि ये संपत्ति वक्फ की कैसे बनी। ये जमीन किसी के नाम दर्ज नहीं थी। इस लेखपाल हैं, 4 कानूनगो हैं और इन तहसीलदार साहब की अगुवाई में पूरी जांच की जा रही है। देखा जा रहा है कि कितनी सरकारी जमीन पर कब्जा है और उस कब्जे के बाद जब पता चल जाएगा कितना कब्जा है, उसके बाद फिर उसे मुक्त किया जाएगा। तहसीलदार साहब, बाउंड्री है फिलहाल ये पूछा जा रहा है कि तालाब की बाउंड्री कहां से कहां तक, जो लेखपाल पीछे आप देख सकते हैं तमाम मौजूदगी। कुछ देर पहले एसडीएम भी आई थी जिनकी अगुवाई में वो कमरा सील किया गया। तहसीलदार साहब, क्या पता चला? तालाब की जमीन पर भी कब्जा है? लगभग 40 बीघे पर कब्जा पाया गया है। 40 बीघे पर? ये बहुत बड़ा कब्जा मान रहे हैं आप? जी। ये कब्जा कब से है? अब ये कब्जा मौके पर तो लिखा नहीं है। हाँ। आज पैमाइश में पता चला है कि कब्जा है। इसकी रिपोर्ट हम भेज रहे हैं डीएम साहब को। 40 बीघा जमीन सिर्फ है या फिर उस जमीन पर कुछ बना भी हुआ है? तालाब लगभग 100 बीघा है, उसमें 40 बीघे पर कब्जा है। 100 बीघा का जो तालाब है उसमें 40 बीघे पर कब्जा है। वो खाली जमीन पड़ी हुई है, कुछ बनाया भी गया है? जमीन खाली है। खाली जमीन कृषि कब्जा है। और ये निजी संपत्ति के नाम पर कब्जा किया गया है, इसे भी वक्फ बना दिया गया है? नहीं, ये वक्फ में नहीं है। वक्फ में नहीं है जी। अच्छा, जो वक्फ चढ़ाया गया दरगाह के नाम पर, क्या वो वक्फ राजस्व में भी है दर्ज? आपके रिकॉर्ड में भी दर्ज है? नहीं, राजस्व में नहीं दर्ज है। तो उसे रिकॉर्ड में दर्ज कराना जरूरी होता है। अगर चढ़ाया गया वक्फ बोर्ड की संपत्ति तो उसे राजस्व में भी दर्ज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक 40 बीघा जमीन जिस पर कब्जा कर रखा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि संभल के जनेटा गांव में दरगाह पर प्रशासनिक एक्शन अब शुरू हो गया है। दरगाह के आसपास की जमीन की पैमाइश शुरू हो गई है। इससे अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। वक्फ के नाम पर अब नहीं चलेगा मनमानी का। तो ये वक्फ की संपत्ति कैसे बन गई, कब बनी? वक्फ की संपत्ति हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। वक्फ के अवैध कब्जे को लेकर अब योगी सरकार फुल एंड एक्शन मोड में है। नए वक्फ कानून के तहत अब कार्रवाई होगी। अब राइट टू बिलीव के नाम पर जो सेक्शन 40 है अब तक पुराने कानून में, और राइट टू बिलीव के नाम पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ वक्फ। आपको कागज दिखाना होगा, यू हैव टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। हिंदुत्व के नए एपिसेंटर संभल में सरकारी एक्शन जारी है। इनमें क्या इनकी निजी संपत्ति है या फिर सारी वक्फ की संपत्ति है और दरगाह के नाम पर ली गई है? दरगाह